हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम हो गया नौबत खाने में इदावत। ठीक है बाबू। तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो प्रश्न करते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इससे हानि क्या क्या हो सकता है, और चंद्रिका अगर इस्तेमाल करें तो इससे लाभ क्या क्या हो सकता है। तो ढेर सारा प्रश्न आ जाता है, तो चलो इसे हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं आपको। ठीक है बाबू। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है बाबू। तो चलो हम फिर बताते हैं कि जो चंद्रिका होता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाता है, लेकिन हम आपको ना थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे बाबू, क्योंकि यह एक तरह से बुझो कि पूरा क्वेश्चन का आंसर देना अभी बस के बात नहीं है। तो अगर हम शॉर्टकट में कहें तो क्या चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए, तो हाँ, चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नौबत खाने में इदावत। ठीक है, इसका लेखक का नाम गया यतेंद्र मिश्र। तो यानी कि देखो, अगर आपके पास समय है तो जाके हिंदी बुक रीडिंग करो, लेकिन समय नहीं है तो आप यहाँ से भी रीडिंग करके 30 से 40% आप समझ सकते हो। यानी कि आप अगर बुक रीडिंग करते हो तो 80 से 90% वहाँ समझने की संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या फिर परीक्षा का 1 से 2 महीना बचा हुआ है और पूरा बुक रीडिंग करना चाहते हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा कि असंभव बात नहीं है। देखो, असंभव कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ आसान है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और फिर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में पढ़े, तो आप यहाँ से भी पढ़ के 30 से 40% आप इसे अध्ययन कर सकते हो। या फिर आप एक तरह से ये भी कहो कि अगर मानकर चलो कि तुम जैसे कि नौबत खाने में इदावत तुम रीडिंग किए बुक, ठीक है, लेकिन पहला बार में क्या होता है, नहीं समझ पाते हो। लेकिन इससे फिर मानकर चलो तुम पहला जब तुम शुरुआत में इसे एक बार रीडिंग कर लिए हो, लेकिन उस समय आपको रीडिंग नहीं समझ में आया, तो फिर आपके शॉर्टकट में समय देकर यहाँ भी रीडिंग करते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा कुछ समझ जाते हो। तो फायदा यही होता है। तो आप यहीं से ही बुक रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम तो आपको पहले ही बता दिए कि 40 से 50% आप यहाँ से समझ जाते हो। देखो, बहुत सारे क्या स्टूडेंट होता है, आजकल करने के चक्कर में ना वो बुक रीडिंग कर पाते हैं ना चंद्रिका से ही रीडिंग कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो डायरेक्ट जाके क्वेश्चन रट्टा मारकर डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है ना, वो रट्टा मारते मारते भुला जाता है कि इसके बाद हम क्या लिखे। तो हो जाता है बाबू ऐसे से। तो रट्टा मार के आपको एग्जाम में नहीं बैठना है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहेंगे। आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करो, अगर समय तो जाके बुक रीडिंग करो। अगर आपके पास 10-20 मिनट में ही इस चैप्टर के बारे में आप एक तरह से मुझे पूरा चीज जानना चाहते हो, तो चंद्रिका होता है। चंद्रिका का मतलब ही होता है शॉर्टकट में। हालांकि हम आपको आगे ही बताएंगे कि चंद्रिका से क्या क्या लाभ होता है, लेकिन एक तरह से जो यहाँ से आप अगर शॉर्टकट में जानना चाहते हो तो 30-40% अगर आप जान जाते हो, तो अगर आपसे उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है तो आपको थोड़ा उसमें ना सोचने का विचार, यानी कि जो पढ़ के ही नहीं जाता है उससे अच्छा है कि आप पढ़ के जाओ, वहाँ से आप थोड़ा सा लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो देखो, फायदा नंबर दूसरा क्या हो जाता है इसमें। अगर हम फायदा नंबर के दूसरा का बात करें तो जैसे कि आप शब्दार्थ देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, भले ही आपको नहीं मालूम। देखो, इस शब्दार्थ पूछा जाता है, इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे कि तुम याद कर लो इसे, क्योंकि याद करने में बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो हम याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, हम आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि 1 से 2 बार इसे पढ़ो और छोड़ दो। ठीक है, 1 से 2 बार ही पढ़ना है और छोड़ देना है। देखो, हम बताते चंद्रिका क्या है। जिस तरह से आप कोई कोचिंग में जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई सर होते हैं बताने के लिए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, कोई भी सर हो तो सर एक तरह से चंद्रिका हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हो फिर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड क्या है, सर बताते हैं तो सर चंद्रिका है। ठीक इसी तरह से अगर आप घर पे पढ़ते हो, मान के चलो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप चंद्रिका से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसमें यार कोई शर्म की बात है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो इसमें भी आप जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आशय व्याख्याय। इसे भी आप 1 से 2 बार रीडिंग कीजिए। तो यही होता है, यानी कि देखो एक तरह से क्या हो जाता है ना, माने बहुत सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न बैठता है या फिर पूछता है कि सर क्या सिर्फ चंद्रिका कमजोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, या फिर चंद्रिका
इस्तेमाल करने से क्या हमें माइंड पे कोई असर पड़ता है, यानी कि ढेर सारा प्रश्न आ जाता है। तो देखो बाबू, हम तुमको बता देते हैं। पहले के आज से अगर तुम 30 से 40 से 50 साल पीछे चल जाओ, वहीं से यह बात प्रचलित हो गया है कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सब गंदी बात है, या फिर कमज़ोर छात्र की निशानी है चंद्रिका इस्तेमाल करना, जो पढ़ने में तेज़ नहीं होता है वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है, व्हाटएवर बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन आजकल का जो नया पीढ़ी है समझना चाहिए, या समझना चाहिए क्या हम बता रहे, तुम समझो, तुम खुद सोच कर देखो ना। तुम जब कोचिंग में जाते हो और कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो वहाँ सर होता है ना बताने के लिए, तो इसका मतलब है कि सर से भी नहीं पूछो, डायरेक्ट सीधे वाली बात है। जब चंद्रिका इस्तेमाल करना गलत बात है तो सर से भी पूछना गलत बात है, तो फिर तुम कहाँ से सीखोगे। अरे जो सर पढ़ाते हैं, सर भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ से देखते, चंद्रिका से देख कर तुमको बताते हैं। तो ये एक तरह से जो एक राज है जो बताना कोई नहीं चाहता है, से हम वो सर पीछे से चंद्रिका से देख लेते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि सर अब कमज़ोर है, ठीक है बाबू, हमारा कोई सर को ठेस पहुंचाना हमारा भावनाएं से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल में आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर भी कभी कभी कोई चीज़ बाय मिस्टेक कभी कभी भूल जाते हैं, तो चंद्रिका से एक बार देख लेते हैं तो उसको पूरा चीज़ याद आ जाता है। ठीक इसी तरह से आप भी चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं कमज़ोर छात्र की बात है। तो आई होप आप लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ व्याकरण है, तो व्याकरण जैसे कि आप लोग जानते हो कि व्याकरण 15 से 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव व्याकरण में पूछा जाता है। हालांकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 10 नंबर प्लस ही पूछा जाता है, शायद 15 या 20 नंबर के आसपास में, यही के आसपास में पूछा जाता है व्याकरण। तो व्याकरण कहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कोई बुक खरीद ले लिया व्याकरण का, चाहे गाइड खरीद लिया, वहाँ से रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है व्याकरण के। वो भी ठीक है, देखो 1-2 बार पढ़ लेते हो अगर बुक से तो उतना भी खराब नहीं है, लेकिन जो मेन मकसद है बिहार बोर्ड का, जो सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करते हैं या फिर जो बनाते हैं एग्जाम का, वो सब कोई आउट ऑफ बाहर से नहीं लेता है, ठीक है, आउट ऑफ जो बाहर से नहीं लेता है, सारा कुछ बुक से ही कवर करके ऑब्जेक्टिव ही तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए व्याकरण के ऑब्जेक्टिव के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, नहीं भटकते हैं। तो बाबू हमारा यही कहना है कि आप यहाँ चंद्रिका से ही ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बार व्याकरण पूरा पढ़ के छोड़ दो तो हमें पूरे कन्फर्म हो जाते हैं कि आप इसको याद कर पाते होंगे। चलो ये भी दूसरा नंबर हो गया। अब फायदा नंबर हम तीसरा बात करेंगे। हालांकि हम इसमें आपको पूरा डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, हम आपके लिए किसी दिन समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि ढेर सारा प्रश्न है तो हम सारा प्रश्न को हम क्लियर करेंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो चलो हम फायदा नंबर तीसरा के हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बाबू, कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे कि आप नौबत खाने में इदाबत, ठीक है, जैसे कि आप रीडिंग की है बुक, रीडिंग करते ही क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा भी तो नहीं होता होगा कि आप रीडिंग किए है बुक और उसके बाद क्वेश्चन जो आता है तो हर एक क्वेश्चन का आप आंसर लिख पाते होंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि अब इसका आंसर हम क्या लिखे, हो जाता है, शुरू में सबके साथ होता है, कोई नहीं समझ पाता है, भले ही रीडिंग कर ले लेकिन नहीं समझ पाता है, नहीं क्वेश्चन आंसर दे पाता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप चंद्रिका आपके पास अगर है तो ठीक है, लेकिन खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप यहीं से रिसीव कर सकते हैं। चलो ये तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन आप जब रीडिंग करते हो बुक और नहीं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पे चंद्रिका खोलिए, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को देखिए, माने 3 से 4 बार पढ़िए, फिर 1-2 बार लिखिए, उसके बाद वो चंद्रिका को क्लोज कीजिए और फिर अपना मन से उस क्वेश्चन को अभ्यास कीजिए और फिर अपना लिखने का कोशिश कीजिए कि आप कितने शब्द में उसे लिख पाते हैं। देखो इसमें कोई शर्म वाला बात है ही नहीं, पहले ही हम बता चुके हैं, नहीं इसमें कोई कमज़ोर छात्र की निशानी है। शुरू में हेल्प लेना ही चाहिए। हालांकि हमको तो पहले ही बताते कि चंद्रिका क्या है, अरे तुम जिस तरह से सर तुमको हेल्प करते हो कोचिंग में, ठीक उसी तरह से जब तू पढ़ते हो कंफ्यूज हो जाते हो तो तुम क्या करते हो, घर पे पढ़ते हो, ठीक है, हम दो सच्चाई बता रहे हैं। घर पे तुम तो पढ़ाई करते होगे, कभी कभी क्या था पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं है, अचानक से किताब उताब बंद करके खेलने चले गए, तो ऐसा नहीं करना, चंद्रिका से हेल्प लेना है, ठीक है बाबू, चंद्रिका से हेल्प लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आए, उसके बाद फिर कोचिंग में सर है ही, फिर वहाँ से हेल्प लो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चंद्रिका का मतलब क्या होता है, कोई गंदी चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चल बाबू इसमें इतना ही रहने देते हैं, तो आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए
और हम आपके लिए किसी दिन समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स बताएंगे। ठीक है बाबू, अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग करो और अगर बुक रीडिंग करने का नहीं मन है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप गद्य खंड एवं काव्य खंड का सारा बुक कवर किया गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग और VVI क्वेश्चन सारा कुछ कवर किया गया है। तो आप वहाँ से भी जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं एवं VVI क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, चलो तो हम जाते जाते हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं कि रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। अचानक क्या हो जाता है, एक वो क्या माने कि एक तरह से बुझो कि 1 से 2 दिन क्या करेगा, 10 से 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। पता है ना कौन सा ऐसा वीडियो देख लेता है कि मोटिवेट हो जाता है और 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देता है और फिर मालूम चलता है कि 3 दिन 4 दिन किसी पार्टी में घूमने चला गया या फिर बैट बॉल खेलने चला गया या फिर टाइम पास कर रहा है किसी दोस्त के साथ। तो बाबू ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो चलो अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम आपके साथ और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो किसी वीडियो में यानी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपसे बातचीत करते ही रहते हैं अगला चैप्टर में। ठीक है बाबू, तो हमारा बस यही करना है कि आप 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई रखो, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। ठीक है, तो आपको बीच में गैपिंग नहीं करना है और नहीं जोश में आके पढ़ना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। तो हम आपसे किसी दिन व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो अब हमें अब जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।